Okay, so today's topic is errors. Now, errors क्या होता है? What exactly are errors? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है, किसी भी error is simply uncertainty in a measurement. Uncertainty in a measurement. अब ये तो ठीक है, तुम्हें ये जो मैंने अभी लिखा है वो तो तुमको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा, ये इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ कि इट्स अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, बट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। नाउ, मेजरमेंट मतलब यू हैव मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यू आर मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट हो रहा है? कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, टाइम, लेंथ, व्हाटएवर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे होंगे। आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप स्केल्स यूज कर रहे होंगे, या वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे होंगे, या स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, स्फेरोमीटर्स यूज कर रहे होंगे, व्हाटएवर। ठीक है। अब व्हाट एग्जैक्टली डज अनसर्टेनिटी मीन? ठीक है, अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है, इस चीज को समझना। अनसर्टेनिटी के लिए दो चीजों को समझना होगा। एक है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एंड दूसरा है मेजर्ड वैल्यू। ओके, so this uncertainty is basically the difference. I should just a moment. Uncertainty is basically the difference between these two things. एक ट्रू वैल्यू होगा, मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ट्रू वैल्यू होगा, और तुमने कुछ मेजर किया, उसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन दैट measurement, and that itself is the error. Okay, so this right here, this thing, true value minus measured value, is the error. Very logical, right? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, तुमने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया, उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई असली वैल्यू तो होगा ही ना। तो उस असली वैल्यू का माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है वो। ऑलराइट, लेट्स से तुमने 10th स्टैंडर्ड में यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल के लिए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, या फिर फाइंडिंग रेजिस्टेंस। यू नो व्हाट ओम्स लॉ इज? ओम्स लॉ क्या रहता है? V इज इक्वल टू I टाइम्स R रहता है। नाउ, ये जो V है वो किससे मेजर करते हैं अपने? यू मेजर V यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। एंड I जो है उसको किससे मेजर करते हैं? यू मेजर इट यूजिंग एन एमीटर। ठीक है, सो इधर से मैं ये कह सकता हूँ, this implies that I'll get the value of resistance as V by I. You should understand this कि V and I, ये वोल्टेज हो गया, ये हो गया, this is the current. All right, voltage per current, you will get the resistance of whatever instrument that you are using. Right now, ये V by I हो गया। Fine. Now, let's say कि V का वैल्यू जो है, इस चीज को समझना। V का वैल्यू 10 वोल्ट्स है एंड I का वैल्यू 2 एम्पियर्स है। सो द ट्रू वैल्यू, इस चीज को समझना, ट्रू वैल्यू
ट्रू वैल्यू of R, true value of R should have been what? 5 ohms, right? 5 ohms का होना चाहिए था. बट जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में कुछ क्या बोलते हैं, ओके, दिस माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग राइट नाउ, जस्ट लेट मी रीफ्रेज दिस. ये जो 10 वोल्ट्स है वो तुम्हारा किधर से रीडिंग आया? तुम्हारा लेट्स से वोल्ट मीटर से रीडिंग आया, ठीक है? ये जो रीडिंग आया वोल्ट मीटर से आया, और ये जो रीडिंग आया वो एम मीटर से आया, ठीक है? ऑलराइट. नाउ तुम्हारे वोल्ट मीटर में शायद कुछ एरर है, वोल्ट कुछ मतलब लेट्स से देयर इज सम एरर इन दी वोल्ट मीटर. वो एक्चुअल ओके, ये मैं इसमें लिख देता हूँ कि वोल्ट मीटर में ड्यू टू सम डिफेक्ट द वोल्ट मीटर shows 10 volt instead of 11 volts for example. मतलब एक्चुअली ये जो आना था, ये क्या, इसमें से इन दोनों में से ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रू वैल्यू. ऑलराइट. तो इसमें अभी मैं तुमसे दो चीजें पूछता हूँ. व्हाट इज द एरर? एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज. एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज कितना हुआ? कितना एरर इन द मेजरमेंट? एरर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दैट थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू कितना है? 11 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है? 10. तो दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट. 1 वोल्ट का एरर है, तो एरर ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है? एरर ऑफ 1 वोल्ट इन बाय द वोल्ट मीटर. ऑलराइट. Now let's say कि this is perfectly fine. What? This is a perfect ammeter, no error. Ammeter का रीडिंग जो है, this is correct. This is a correct reading. तो एरर किस में आया? वोल्टेज में आया है ना? So if I ask you what's the error in the resistance, so let's calculate the error in resistance. ठीक है? तो ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है? आर, let's say I'll write it as T. Okay, true value. True value of resistance is going to be true value of voltage, which is 11, divided by the current. Current is correct. ठीक है? तो इससे क्या आया अपने पास? 5.5 ohms आया. All right. Now, what about the measured value? Measured value is going to be let's call that RM. And तुमने measure कितना किया? Voltage 10 volts measure किया, तो 10 divided by 2, which is equal to 5 ohms. All right. So इधर अभी तुम एरर पूछूंगा, एरर इन रेजिस्टेंस, एरर इन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, रेजिस्टेंस मेजरमेंट. ठीक है? एरर तो किस में होता है? मेजरमेंट में होता है. इज सिंपली इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितना है? 5.5 माइनस 5. ऑलराइट. सो इधर से क्या आ गया अपने पास? 0.5 ohms का एरर आया. ऑलराइट. नाउ there is an obvious question that may come into your mind कि इधर देखो, दोनों केसेस में ट्रू वैल्यू तो बड़ा है. ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन द मेजर्ड वैल्यू. इज इट द केस ऑल द टाइम?
So the answer is no. कभी कभी ट्रू वैल्यू could be लेस देन द मेजर्ड वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट इट एज अ नोट कि अगर एरर एरर जो है अगर ये पॉजिटिव आया, दैट implies ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, ऑलराइट। एंड अगर एरर नेगेटिव आया तो ट्रू वैल्यू क्या हो गया, लेस देन मेजर्ड वैल्यू, ऑलराइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक जो कंसेप्ट मुझे बताना है, दैट इज द आइडिया ऑफ लीस्ट काउंट। ओके, आइडिया ऑफ लीस्ट काउंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है? अगर तुम्हें डेफिनेशन चाहिए तो आई वुड से दैट द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be made using an instrument। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो तुम्हारा जो रिस्ट वॉच, विल कंपेयर टू वॉचेस, ठीक है। जो मान लो कि यू हैव अ रिस्ट वॉच, एग्जांपल में यू हैव टू टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, वन ऑफ देम इज अ रिस्ट वॉच एंड द अदर इज अ डिजिटल वॉच। जी शॉक का डिजिटल वॉच है मान लो, ऑलराइट। नाउ रिस्ट वॉच का जो स्टैंडर्ड रिस्ट वॉच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिजाइनर रिस्ट वॉच, एक स्टैंडर्ड रिस्ट वॉच का अगर आप लीस्ट काउंट देखो तो सबसे छोटा मेजरमेंट वो क्या ले सकता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इट कैन मेक इज सिंपली 1 second, right? Smallest measurement that it can make is 1 second. Can a standard wristwatch that you are wearing in your hand, wrist पे जो पहन रहे हो, क्या वो 0.1 seconds measure कर सकता है? No. ठीक है, it cannot measure that. All right. Now, what about a digital watch? Now, good digital watches, they may measure till 1 milliseconds. ठीक है, तो this particular, अभी मैं इस चीज को समझने का कोशिश करना, आई एम गोइंग टू यूज अ टर्म राइट नाउ कि आई वुड से दैट कि a digital watch is more precise than a wristwatch। ये प्रिसाइज क्या है एंड अनदर वर्ड कॉल्ड एक्यूरेट, उसके बारे में भी अपने देखेंगे, ठीक है। सो ए दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीस्ट काउंट। नाउ एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, अनदर स्टैंडर्ड एग्जांपल, व्हाइल मेजरिंग लेंथ। ओके, लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेट्स से यू हैव सम बॉडी लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज सम पीस ऑफ स्केल या फिर एक कुछ रॉड है फॉर एग्जांपल, इसका तुमको लेंथ मेजर करना है, ठीक है। यू वांट टू मेजर दिस लेंथ एल, ऑलराइट। ये लेंथ एल मेजर करना है। नाउ इसका एक सिंपल सा चीज समझने का कोशिश करो, ठीक है। इसमें अभी आई एम गोइंग टू यूज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, आई एम गोइंग टू यूज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। फर्स्ट instrument that I'll be using is a scale,
मीटर स्केल जो तुम स्कूल में यूज करते हो, तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, दैट थिंग, ठीक है, द मीटर स्केल. The second thing, second instrument that I'll be using is a vernier caliper. You do not, I'm not sure if you know about it. ये तुम 11th स्टैंडर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल क्लासेस में तुम ये चीज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है. एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सिमिलरली दिस वन, स्क्रू गेज. ओके. नाउ स्क्रू गेज, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, वन, सॉरी, वर्नियर स्केल बोल दिया, सॉरी, बात करते समय मैंने गलत बोल दिया, वर्नियर कैलिपर है. 1 year caliper. Okay. Now, what's so special about these three instruments? ये length, they are all length measuring instruments. Okay. तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल कितना होता है? इट इज 0.1 सेंटीमीटर. क्या है? सिंपली 1 mm. तुम अगर अपने मीटर स्केल में देखो तो उसका जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है, उस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. तो उसका वन डिवीजन इज सिंपली व्हाट? 0.1 सेंटीमीटर. ओके, और 1 mm. वर्नियर कैलिपर का जो प्रिसिशन है वो थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है, 1 more डिग्री बढ़ जाता है. तो उसमें इसका जो लीस्ट काउंट है, इट इज 0.01 सेंटीमीटर. आई टेल यू अबाउट दिस. इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझा दूंगा. स्क्रू गेज गोज फर्दर. इसका 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी, 0.001 सेंटीमीटर. ऑल राइट, 0.001 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है. नाउ लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि इस पर्टिकुलर लेंथ का वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है, इसका जो ट्रू वैल्यू है, आई एम जस्ट यूजिंग सम वैल्यू, ठीक है, एक रैंडम वैल्यू यूज कर रहा हूँ, इज 2 या एक मिनट, 5.3752 सेंटीमीटर. दिस इज द ट्रू वैल्यू, ठीक है. ये क्या है? ट्रू वैल्यू है. आई डोंट नो, मतलब this is just an example. Okay, you should understand this is an example. I'm not sure how we know this. Maybe we used a very accurate measuring device, whatever, ठीक है. तो let's say ये क्या है? This is an example. इसके basis पे I am going to teach you a couple of important concepts, ठीक है. So let's say this is the true value. All right. Now I used a meter scale, a vernier caliper, and a screw gauge to measure this. Okay. अभी इसको मेजर करने में गया तो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया? मीटर स्केल यूज किया. तो मीटर स्केल यूज करने से, मीटर स्केल यूज करने से जो मुझे लेंथ मिला है, लेंथ मुझे क्या मिलेगा बताओ? 5 पॉइंट समथिंग आई गेट, है ना. आई वोंट गेट अदर डेसिमल पॉइंट्स. आई गेट 5 पॉइंट, लेट्स से 4 सेंटीमीटर्स. 5.4 सेंटीमीटर्स मिला, ठीक है. या फिर चलो थोड़ा और अच्छा वैल्यू, 5.3 सेंटीमीटर्स ले लेता. राइट, 5.3 सेंटीमीटर्स ले लिया. दूसरा केस, आई यूज दी वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से मुझे लेंथ मेजर हुआ 5.41 सेंटीमीटर्स. 5.41 सेंटीमीटर्स मेजर हुआ, ठीक है. एंड जो थर्ड केस है, विच इज द स्क्रू गेज. स्क्रू गेज को जनरली इतना बड़ा मेजरमेंट नहीं लेने देते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ. सो स्क्रू गेज से ये मेजर हुआ 5 पॉइंट, लेट्स से 5.475,
ठीक है, यू माइट से कि दिस इज रेडिकुलस, ऐसे कैसे हो गया, तो आई एम नॉट, आई हैव नेवर मेंशन्ड दैट आई एम यूजिंग अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट आल्सो, राइट। तो ये देखो, these are the measurements, these are the this is what I have done, ठीक है। नाउ अभी चेक करते हैं, ठीक है, अभी चेक करते हैं कि इंडिविजुअल एरर्स क्या है, ठीक है, इनके वजह से जो एरर है, व्हाट आर द एरर्स, इसके में जो एरर्स रहेगा, तो इसमें अभी मीटर स्केल में जो एरर रहेगा, एरर इन द एरर्स, एरर्स मेजर करते हैं, लेट्स मेजर द एरर्स। तो फर्स्ट केस मीटर स्केल में क्या एरर रहेगा, मीटर स्केल में मेजर एरर नहीं, मीटर स्केल से मेजर किया हुआ मेजरमेंट में एरर, I'll denote error as delta L, ठीक है, तो जो डिफरेंस है, you can clearly see that it is what, 0.0752 centimeters, all right। दूसरा, वर्नियर कैलिपर, see I am not using any significant figures का लॉजिक, या फिर I am not using any, अभी मैं पहले से बता देता हूँ, कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, ऑलराइट। इसमें डेल्टा एल का वैल्यू क्या रहेगा, you can see that it is simply negative. Now that negative doesn't matter, negative basically means what, कि जो measured value है it is greater, right? So what would be this value, for 5.41 minus 5.41 minus 5.3752, so that is 0.0348 centimeters, okay। this negative sign doesn't really matter, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। now third case, screw gauge, screw gauge में delta L as you can see is again what, negative, तो इसमें अभी इन दोनों का एरर कितना है, इन दोनों का जो एरर है इट इज 0.0998 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.998 सेंटीमीटर। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि इसमें से एक्यूरेट कौन है, मोर एक्यूरेट क्या है, द मोर एक्यूरेट इन दिस केस इज डेफिनेटली व्हाट, द वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इट्स ट्रू वैल्यू, उसका जो एरर है सबसे कम है। डोंट लुक एट दिस नेगेटिव साइन, डोंट से कि ये नेगेटिव और ये है एंड इसका वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है सो दिस शुड बी लेस, वो नहीं है। नेगेटिव साइन ओनली इंप्लाइज व्हाट, नेगेटिव साइन का इम्प्लीकेशन क्या है, ये चीज, ये ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर वैल्यू, उससे कोई और मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें इसमें जो मैं कहूंगा, आई वुड मेक अ स्टेटमेंट हियर कि स्टेट, इधर एक सिंपल सा चीज कह सकता हूँ कि in this particular situation, vernier caliper has the highest accuracy. Vernier caliper in this case has the highest accuracy because as you can see this is the least value. देख सकते हैं ना, ये सबसे कम एरर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज, लेकिन अगर if I ask you which has the highest precision, I'll make that statement कि the most precise instrument in this case is screw gauge. Screw gauge is, yeah, has the highest precision. Screw gauge has the highest precision. अब तुम्हारा दिमाग में ये आएगा कि ये एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन जनरली तुम जब लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं तो दोनों को सेम इसमें यूज करते हैं, सेम सेंस में यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसमें अभी देखो एक्यूरेसी किस बेसिस पे मैंने बोला कि वर्नियर कैलिपर इज मोर एक्यूरेट, इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसका जो मेजरमेंट आया है इट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, इट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। नाउ स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज बिकॉज, ओके ठीक है, इसमें कुछ एरर हुआ, उसका एक्चुअल उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कुछ एरर हुआ, बट दिस is more closer to this can get, वो basically ऐसा कह सकते हैं, this tells you about the potential of that instrument, कि अगर इसमें से एरर हटाया जाएगा, इसमें कोई भी रीजन से एरर आया होगा, मे बी देयर इज अ जीरो एरर और समथिंग लाइक दैट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट जीरो एरर आल्सो, देयर इज सम एरर, ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होगा शायद, या फिर तुमने मेजर करते समय कुछ एरर किया होगा, बट इसके देखो डेसिमल पॉइंट्स देखो कितने, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स है, देखो 4 डेसिमल पॉइंट्स है, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स है, 4 डेसिमल पॉइंट्स, और इसमें देखो कितना है, 3 डेसिमल पॉइंट्स। सो विच इंस्ट्रूमेंट हैज द हायर पोटेंशियल of reaching the more accurate value, that is reading, accurate reading कौन ला सकता है, वो स्क्रू गेज है, समझ गए? So that's why screw gauge is a more precise instrument, क्योंकि वो ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक मेजर कर लेता है, क्योंकि यू कैन ऑल्सो से दैट स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम रहेगा वो ज्यादा प्रिसाइज हुआ, ठीक है। हम देखो प्रिसिशन का आइडिया समझना कि तुम कितना क्लोज टू दी, हाउ क्लोज यू आर टू दी एक्चुअल वैल्यू, उससे मतलब नहीं है। प्रिसिशन से, प्रिसिशन का यही मीनिंग है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट का कितना पोटेंशियल है, अगर आप बाकी एरर्स हटा दिया जाए, अगर आपने जो आप खुद से गलती से जो आपका मेजरमेंट में कुछ मेजर करते समय आपने कुछ गलती कर दिया, या फिर इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है, वो इंस्ट्रूमेंट को ठीक किया जा सकता है। अगर वो सब हटा दे तो किसका मेजरमेंट और एक्यूरेट होने का चांस है, वो कौन है, स्क्रू गेज, ओके। तो here I have introduced two concepts, accuracy and precision, ठीक है, and I have also told you about this क्या बोलते हैं this thing, क्या कहते हैं इसको, अपना लीस्ट काउंट के बारे में, ऑलराइट। तो यहाँ पे I'll define these two things, accuracy, accuracy क्या कह सकते हैं, closeness of the measured value to the true value, okay। now प्रिसिशन का एक एक्चुअल डेफिनेशन जो है, उसमें ये कह सकते हैं कि इफ यू हैव टेकन मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है, द this basically implies the closeness of multiple readings to each other। ना इसमें एक और चीज है कि हायर द लीस्ट, सॉरी, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, हायर द प्रिसिशन, ठीक है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, हायर द प्रिसिशन, ऑलराइट। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। आई विल गिव यू वन एग्जांपल अगेन ऑन दिस वन, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, मतलब लेट्स से यू हैव टू वॉचेस, ठीक है, यू हैव टू वॉचेस, वॉच वन एंड यू हैव वॉच टू, ओके। अब समझना इस चीज को, ठीक है, ये वॉच वन ने कुछ रीडिंग्स लिए, वॉच वन से कुछ मैंने रीडिंग्स लिए, उसमें टाइम दिखा रहा है लेट्स से 11 11:05, 11 11:12,
10:50, 10:53, इस तरह से ये 4 रीडिंग ले लिए, ठीक है। अब वॉच टू ने जो मेजर किया, वॉच टू मेजर कर रहा है, वो ये मेजर कर रहा है कि इसका जो टाइम है, लेट्स से इट इज शोइंग 9:01, 8:59, 9:02, 8:57, ठीक है। नाउ एक्चुअल टाइम, ये दो वॉचेस है, ठीक है। नाउ हियर्स द थिंग, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम इज 11 AM। नाउ टेल मी, इसमें इसको अभी देख के बोल सकते हैं कि विच वॉच इज मोर एक्यूरेट। तो एक चीज तो गारंटी है, यू कैन सी क्लियरली कि वॉच वन इज एक्यूरेट। अरे 11 बजे कोई, वॉच टू तो 9 बजे दिखा रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं है ना। वॉच वन इज मोर एक्यूरेट बिकॉज वो देखो 11 के आसपास का रीडिंग्स दे रहा है, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट वॉच वन इज मोर accurate than watch 2. Can clearly see that, है ना। लॉजिकली देखो ना, और अभी अभी मान लो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से कि 11 बज रहा है, एक्चुअल टाइम 11 बजे है, और तुमने दो वॉच में भी ये जो मेजर्ड है, दिस इज यूजिंग अ सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक यूज करके तुमने इसको मेजर किया, मतलब दी मोस्ट एक्यूरेट टाइम दिखा रहा है। वॉच वन देखो, वो 11 के आसपास का टाइमिंग दिखा रहा है। एंड देखो, आई कैन अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन हियर कि ये चार अलग अलग रीडिंग कैसे दिखा रहा है। मे बी यू कैन लुक देम एट डिफरेंट डेज, ठीक है। इसको दो अलग अलग, चार अलग अलग डेज को देख सकते हैं, डे वन, डे टू, चार अलग अलग दिन तुमने ये रीडिंग लिया, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि चार रीडिंग एक साथ कैसे दिखाएगा। आई एम सॉरी, वो चीज पहले बता देना चाहिए था मुझे। डे फोर, तो ये डे वन के रीडिंग्स देखो दोनों के, डे टू के रीडिंग्स देखो, डे थ्री के और डे फोर के रीडिंग्स देखो, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी वॉच वन इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। बट अब एक चीज मेरे को बताओ, घड़ी जो है, घड़ी का टाइम अगर ये 9 बजे दिखा रहा है, तो यू कैन इजीली यू नो चेंज दैट, राइट। तुम उसको इजीली उसको चेंज करके 2 घंटे आगे बढ़ा के उसको 11 के आसपास लेके आ सकते हो। दैट इज अ वेरी सिंपल, बहुत ही एक सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट एरर है जो तुम वॉचेस में देखते हो, कि वो टाइम गलत दिखा रहा है, तो यू कैन एडजस्ट दैट, राइट। तो तुमने वो एडजस्ट करके, तुमने मान लो इसको 2 घंटे आगे बढ़ा के 11 के आसपास ले आ सकते हो। सो इसमें ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि वॉच वन इज मोर एक्यूरेट। बट विच इज अ बेटर वॉच, विच इज अ बेटर वॉच, इफ यू लुक एट दैट, इसका रेंज देखो, इसका रेंज ऑफ एरर क्या है, वॉच वन का रेंज ऑफ एरर क्या है, वॉच वन का रेंज क्या है, एरर का रेंज ऑफ एरर, रेंज देखो कितना है। इस सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लिया उसने, देखो 10:50, और सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या लिया उसने, 11:12। तो कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है, देखो 22 सेकेंड्स का, 22 सेकेंड्स का रेंज ऑफ एरर है इसका, ठीक है। 22 सेकेंड्स का रेंज है इसका एरर का, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज देखो, सबसे छोटा मेजरमेंट देखो उसने क्या लिया, 8:57 लिया। सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या लिया उसने, 9:01 लिया। तो इसका देखो क्या है, 4 सेकेंड्स का, 4 सेकेंड्स का एरर का रेंज है। तो नाउ टेल मी, ये दोनों ने चार चार मेजरमेंट्स लिए, एक्चुअल वैल्यू से 11 बजे से कितना क्लोज कौन है, वॉच वन ज्यादा क्लोज दिया। बट जो भी चार रीडिंग्स लिए, उनमें से वो चारों रीडिंग्स आपस में कितने क्लोज है, वो किसका है, वॉच टू का। तो इधर यू कैन क्लियरली से कि वॉच टू इज मोर precise
than watch 1. Now I hope you have completely understood this idea कि प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सब चीज का आइडिया आपको लग गया होगा. ओके, इधर मैंने एक छोटा सा एरर कर दिया. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन. इसमें देखो कि ये जो वॉच है, ये 4 दिन में इसने जो सबसे बड़ा मेजरमेंट लिया है वो ये है. द लार्जेस्ट मेजरमेंट ये था. सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है, ये है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 22 मिनट्स. आई एम सॉरी, मैंने उसको सेकंड्स में लिखा. इट इज नॉट सेकंड्स में नहीं आएगा. दूसरा चीज ये है कि वॉच टू वॉच टू ने सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन सा लिया? ये लिया. एंड सबसे छोटा मेजरमेंट कौन सा लिया? ये लिया. इसमें देखो इसका वैल्यू का डिफरेंस कितना है. इट इज 5 मिनट्स. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. इस चीज को कंप्लीटली समझने का कोशिश करो कि यू हैव टू वॉचेस. ठीक है, इस चीज को समझने का कोशिश करना कि एक वॉच है, वॉच 1. वो 4 दिन तुमने 11 बजे, एक सीजियम क्लॉक है जो एकदम एक्यूरेट टाइम दिखा रहा है. सीजियम क्लॉक के कंपैरिजन में तुमने इसके टाइम्स मेजर किए. एक दिन 11:05 बताया, एक दिन 11:12 बताया, एक दिन 10:50 दिखा रहा है, एक दिन 10:53 दिखा रहा है. यू कैन सी दैट कि इसका जो वैल्यू, जो इसका रीडिंग्स है, उसका फ्लक्चुएशन बहुत लार्ज है. there's a large fluctuation in the readings. और लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन कितना है उसका? 22 मिनट्स का फ्लक्चुएशन है. 22 मिनट का वो गलती दिखा सकता है. मतलब वो उतना एरर है उसका. आई एम नॉट सेइंग कि एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ दैट एरर. समझ गए ना? नाउ दूसरा दूसरा रेंज इन विच उसका जो मतलब क्लोजनेस है विद द एक्यूरेट वैल्यू. नाउ वॉच टू, ऑल्दो नॉट एक्यूरेट, क्योंकि वो हर रोज 11 बजे वो 9 बजे बता रहा है, बट वो 9 बजे के आसपास के रीडिंग्स दे रहा है. बट वो जो रीडिंग्स है दे आर वेरी क्लोज. मतलब इसके भी इन रीडिंग्स के बीच में देयर इज वेरी स्लाइट फ्लक्चुएशन. देखो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो हुआ वो 5 मिनट का फ्लक्चुएशन है, एज कम्पेयर टू देखो ये 22 मिनट का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वॉच 1 इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इसके रीडिंग्स आर क्लोजर टू 11 AM. वॉच 2 इज लेस एक्यूरेट बिकॉज इट्स फार अवे फ्रॉम 11 AM. ठीक है, बट जो वॉच 2 है वो एक स्टेडी टाइमिंग मेंटेन रख रहा है. मतलब उसका फ्लक्चुएशन कम है उसके रीडिंग्स में. 5 मिनट्स का फ्लक्चुएशन है और इसमें 2 मिनट्स का फ्लक्चुएशन आ रहा है. ठीक है, आई शुड राइट इट लाइक दिस. रेंज के बदले फ्लक्चुएशन. इसमें अगर मैं फ्लक्चुएशन के बारे में बात करूं तो इसमें फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग्स कितना है? 22 मिनट्स का फ्लक्चुएशन है. और इसमें फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग्स क्या है? इसमें फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग्स इज 5 मिनट्स. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि watch 2 is more precise than watch 1, and watch 1 is of course more accurate because uska values is closer to 11 AM. ठीक है. Now what, just imagine this thing. इसका जो एरर है ये, दिस इज प्रैक्टिकली, इफ यू थिंक अबाउट इट, ये एरर कैन बी इजीली रिमूव्ड. एरर, इसका जो एरर है कैन बी इजीली रिमूव्ड. देखो ओनली अबाउट दिस केस. आई एम नॉट सेइंग कि हर इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा प्रिसाइज होगा उसका एरर हमेशा निकाल पाए. आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि इट्स अ वॉच, वॉच का टाइमिंग चेंज किया जा सकता है इजीली. सो इट कैन बी इजीली रिमूव एंड इट इज मोर प्रिसाइज. सो विच इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम? वॉच 2. समझ गया? या फिर टू बी स्पेसिफिक, अगर तुमसे ये पूछा जाए विच वन इज मोर प्रिसाइज, जस्ट लुक एट द फ्लक्चुएशन इन रीडिंग्स. जिसका फ्लक्चुएशन कम है वो ज्यादा प्रिसाइज है, और जिसका ट्रू वैल्यू के पास रीडिंग आ रहा है दैट इज मोर एक्यूरेट.
All right. If you look at NCERT textbook में एक example है, similar example, actually the very similar example. तो वो एग्जाम्पल का नाम वगैरह नंबर दे दूंगा मैं, I'll look into it and I'll tell you. उसको तुम रीड करोगे तो you'll get the idea. All right. I hope you understood it now. So अगर मैं तुमसे ये पूछूं, that's okay, one more point. So what is the best instrument? सबसे best instrument क्या रहेगा? What is the ideal instrument? It is accurate as well as precise. वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, ट्रू वैल्यू के करीब उसका आंसर भी होना चाहिए जो उसका रीडिंग मेजरमेंट है। दूसरा, वो जो भी मल्टीपल मेजरमेंट्स लेगा, ऑल दोज मेजरमेंट्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में देखो तुम, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट इट आउट एंड आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया व्हाट दैट इज। ठीक है, तो उसमें देखो दो टाइप के एरर्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स, ये जो सिस्टमैटिक एरर्स है, इसमें सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है कि इसमें मतलब जनरली वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड होगा, या फिर तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके उसमें कुछ एरर होगा, उसके वजह से होगा। ठीक है, मतलब दिस कैन बी सॉर्ट ऑफ, यू कैन से कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखो तीन टाइप के, देयर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब एज द नेम सजेस्ट, यू कैन इमेजिन कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि यू हैव ए स्केल। फॉर एग्जांपल, जो एक स्केल है, वो स्केल तुमने जो स्केल बनाया था, जिस इंस्ट्रूमेंट मेकर ने स्केल बनाया था, उसने गलती से 1 सेंटीमीटर का जो मार्किंग है, वो मान लो 1.2 सेंटीमीटर के मार्किंग पे मार दिया उसने। मतलब उसका जो 1 सेंटीमीटर वो जो बता रहा है, वो इट्स एक्चुअली 1.2 सेंटीमीटर। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया। समझ गया ना? सिमिलरली देयर कुड बी मल्टीपल एरर्स। मान लो कि इस मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। जैसे मतलब थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर में मान लो जहाँ 0 डिग्री बताना था वहां पे 5 डिग्री, 5 डिग्री जहाँ बताना था वहां 0 डिग्री मार्क कर दिया। तो ये सब मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज सिंपली इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दूसरा जो है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तुम जिस जिस तरह से तुमने मेजरमेंट किया, तुम जिस क्या बोलते हैं, जिस एक मतलब ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जाता है, दी मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल दैट इज गिवन इज कि जो तुम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, डॉक्टर जब टेम्परेचर लेते हैं तो बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो टंग के नीचे वाले पार्ट में थर्मोमीटर लगाते हैं, है ना? सो दैट गिव्स यू बेटर रीडिंग। बट अगर तुमने मान लो कि अ, इधर लगाने के बदले हाथ में पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर के एंड को तुम हाथ से, फिंगर से पकड़ के तुम उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, दैट वोंट गिव यू अ गुड मेजरमेंट, क्योंकि वो मेथड ही गलत यूज किया तुमने। समझ गए ना? या फिर जनरली जो बोलते हैं कि कहीं कहीं आर्मपिट्स आर्मपिट्स में थर्मोमीटर लगा के मेजर करता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो दी परफेक्ट टेक्निक वुड बी वो टंग के नीचे इसको थर्मोमीटर को लगाने से होता है। तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। सो इफ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग मेथड इटसेल्फ, तुमको जिस तरह से मेजर करना चाहिए था या जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था,
वो ही गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। मान लो यू हैव अ वोल्ट मीटर, वोल्ट तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा अपना, यू आर डूइंग द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट ना। तुमने क्या कर दिया कि वोल्ट मीटर विच शुड बी, वोल्ट मीटर को किधर, कैसे, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जिसके अक्रॉस तुमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस तुम पैरेलल में कनेक्ट करते हो वोल्ट मीटर, एंड एम मीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। अगर तुमने लेकिन इसका उल्टा कर दिया, मान लो कि तुमने एम मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगा ही, बट वो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर ही गलत हो गया। समझ गया ना? तो दैट इज व्हाट इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मीन्स। ठीक है, गलत प्रोसीजर यूज करना, उसके वजह से एरर आ सकता है। द थर्ड थिंग इज पर्सनल एरर्स। नाउ इसका एक क्या कह सकता हूं मैं, एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। मतलब सबसे आइडियल एग्जाम्पल जो इसको यूज किया जा सकता है, यूज कर सकते हैं, वो ये है कि लेट्स से यू हैव अ स्केल। मान लो कि ओके फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस बॉडी का लेंथ मेजर करना है तुमको, इस बॉडी का लेंथ मेजर करना है। नाउ यू यूज द स्केल लाइक दिस। ठीक है, तो ये स्केल यूज किया तुमने, यहाँ पे क्या रहेगा इसका 0, इस तरह से यहाँ पे 1, लेट्स से दिस इज 2। ओके, नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने अगर तुमने यहां से मेजरमेंट किया, मतलब मान लो कि यहां से देख रहे हो मेजरमेंट, इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना हुआ, इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना हुआ, दिस शुड बी द एक्चुअल मेजरमेंट, राइट, दिस वन, दिस शुड बी द एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब लेट्स से दिस इज 4.2। ठीक है, दिस शुड हैव बीन द एक्चुअल मेजरमेंट। एक बात बताओ, अगर मान लो कि तुमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड दूसरे केस में यू ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, एक बात इसमें, इफ यू लुक एट दी लाइन ऑफ साइट, आंख का लाइन ऑफ साइट जो है वो ऐसा है, इसमें लाइन ऑफ साइट देखो कैसा है, ऐसे। तो देखो ये क्या होगा, इसमें तुम्हारा मेजरमेंट कम भी दिखा सकता है। सो विच इज अ बेटर वे ऑफ मेजरिंग, दिस इज द राइट वे ऑफ मेजरिंग, सॉरी, दिस इज द राइट वे ऑफ मेजरिंग एंड दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग। समझ गया ना? तो ये क्या हो गया, पर्सनल एरर हो गया। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। ये तुम प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग फ्रॉम द स्केल। तुम अगर सीधा देखने के बजाय साइड में से देखोगे तो ग्लास में रिफ्रैक्शन की वजह से गलत रीडिंग दिखाएगा। यू कैन सी द सेम इफेक्ट ऑन योर वॉचेस एज वेल। ठीक है, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रिस्ट वॉच, नॉट द डिजिटल वॉचेस। ठीक है, तो ये हुआ क्या, अपना पर्सनल एरर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेट ऑफ एरर्स इज कॉल्ड रैंडम एरर्स। नाउ रैंडम एरर्स का कोई मतलब क्या कह सकते हैं, रैंडम एरर्स उड़ाने के लिए देयर इज ओनली वन चांस, यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, रैंडम एरर्स के लिए यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड सिस्टमैटिक एरर्स को ठीक करने के लिए व्हाट डू यू डू, यू यूज बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, यू यूज बेटर एक्चुअल मतलब टेस्टेड प्रोसीजर्स फॉर एक्सपेरिमेंट। वो सब अगर तुम यूज करोगे तो यू वोंट हैव सिस्टमैटिक एरर, यू कैन एक्चुअली रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स रिड्यूस करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। ऑलराइट, नाउ रैंडम एरर्स बेसिकली हो कैसे सकता है, it could be due to maybe change in sudden change in environment, sudden change in environment हो गया। Let's say these are examples, okay, these are examples। sudden change in environment हो गया। दूसरा मान लो surge in power supply,
ये सब चीज होने से क्या होगा, रैंडम एरर्स होगा। मतलब मान लो तुम कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वेर यू वांटेड 10 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई, सडनली देयर इज अ पावर सर्ज, वो 10 के बदले 15 वोल्ट हो गया, यू डू नॉट नो दैट कि ऐसा हो गया, समझ गए ना। तो ऐसे सब की वजह से क्या होगा, उसको कहते हैं रैंडम एरर्स, बिकॉज दैट उसको इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, क्या, मल्टीपल, टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूं, इन दिस केस, इन दिस केस क्या कह सकते हैं, यूज बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स। इसमें क्या कह सकता हूँ, मेक मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, तो मल्टीपल रीडिंग्स लेने से, मेक नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, टेक मल्टीपल रीडिंग्स, टेक मल्टीपल रीडिंग्स, तो इससे रैंडम एरर्स मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट जैसे मैंने बताया, वो अगर मान लो कि इट इज द एरर एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, ये बेटर, अगर मान लो कि ये वाला मेजरमेंट अगर ले रहे थे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो जिसका लीस्ट काउंट, अगर मान, इसमें भी चलो मैंने एग्जांपल में तो इसमें भी बहुत सारे एरर्स दे दिए, लेट्स से कि इसमें ये जो एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है जो तुमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसके लीस्ट काउंट के बेसिस पे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं मीटर स्केल यूज करता हूँ, मीटर स्केल यूज कर सकता हूँ, तो उसमें सबसे मिनिमम एरर कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का, जितना लीस्ट काउंट है उतना ही। एंड अगर मतलब वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें कितना एरर हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये तब मैं कह सकता हूँ व्हेन दिस इज यूज्ड, व्हेन, ये तब यूज करते हैं इफ इंफॉर्मेशन ऑन एरर इज नॉट गिवन, इफ इंफॉर्मेशन on error is not given, then take least count as the error। अगर तुमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मान लो एक चीज समझने का कोशिश करो, मान लो ये स्केल का ही है, तुम कोई इसका लेंथ मेजर कर रहे हो, तो अगर तुम लेंथ मेजर करने के लिए तुमने स्केल यूज किया है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू हैव डन, इफ यू आर यूजिंग परफेक्ट स्केल, मतलब उसका देयर इज नो एरर इन दिस लेंथ, इफ यू आर यूजिंग परफेक्ट टेक्निक, सही तरीके से तुम मेजर कर रहे हो, ऑल्सो देयर इज अ चांस कि देयर वुड बी नो एरर एट ऑल, बट जस्ट सो दैट यू अकाउंट फॉर एन एरर, यू टेक द लीस्ट काउंट एज द एरर। मान लो 4.2 है, तो हो सकता है अगर गलती होगा भी तो यू आर यूजिंग परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, यू आर यूजिंग द परफेक्ट टेक्निक, देयर इज नो पर्सनल एरर, कुछ नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स 4.2 से वो कितना जा सकता है, 4.1 हो सकता है या फिर 4.3, इतने का एरर पॉसिबल है। ठीक है, वो इट इज जस्ट अकाउंटिंग फॉर दैट, इट्स लाइक, मान लो कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोल दिया कि 100 रुपए का सब्जी खरीद के लेके आओ, ठीक है, 100 रुपीज का सब्जी खरीद के लेके आओ, बट देर इज ऑल्सो अ चांस कि जितना, शी डिडंट मेंशन कि 100 रुपीज का सब्जी खरीद के लेगा, शी सेड बाई 10 एप्पल्स, लेट्स से वन एप्पल इज 10 रुपीज। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स से वन एप्पल इज 10 रुपीज, एंड तुम्हें बोल दिया कि 10 एप्पल्स खरीद के लेके आओ, एंड योर मॉम थिंक्स दैट कि 10 एप्पल्स का 10 रुपीज, मतलब सॉरी, वन एप्पल का 10 रुपी है, रुपीज है, तो फिर 10 एप्पल खरीदना तो 100 रुपए देने होंगे तुम्हें। तो बट what would she do, she will give you 120 rupees,
she'll give you 120 rupees so that in case अगर मान लो कि एक एप्पल 12 रुपए का हो गया गलती से, मतलब that day prices change or something else happens, 12 रुपए का हो गया, you still have enough money to buy that 10 apples, समझ गए ना? So it's like accounting for क्या बोलते हैं, although there is a very low chance कि error हो, but तो भी error मान के चल रहा है, ठीक है? I hope you understood all these types of errors. All right. So next topic is absolute relative and percentage error. ठीक है, तो इसमें मान लो कि यू डू सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग n रीडिंग्स। कितने रीडिंग्स लिए तुमने? n रीडिंग्स लिए, ठीक है। लेट्स से दोस रीडिंग्स आर a1, a2, a3 एंड सो ऑन टिल an, ठीक है, n रीडिंग्स लिए। तो तुमने n रीडिंग्स इसलिए लिए है बिकॉज यू वांट टू अकाउंट फॉर रैंडम एरर्स, ठीक है। नाउ यू डू नॉट नो द ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू, इसका ट्रू वैल्यू जो रहेगा, इस चीज को समझना, ट्रू वैल्यू is simply the average of all readings. इसको ले लिया जाता है, दिस इज जस्ट एन assumption, ना, ठीक है। तो मतलब दैट इज, दिस इज द बेस्ट assumption you can make, this is the best assumption in this case. All right, if you know the true value, अगर तुमको ऑलरेडी किसी और सोर्स से ट्रू वैल्यू पता, then that is fine. अगर नहीं पता तो you need to do this. All right, so इधर से मैं इसका ट्रू वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं मीन, इसका जो मीन है, ए मीन, वो कितना रहेगा? सिग्मा ए आई बाय एन, समझ गया ना? सिग्मा ए आई बाय एन, व्हाट डज दैट मीन? मतलब a1 प्लस a2 प्लस ऐसा जाके प्लस an होल डिवाइडेड बाय n, ये करेंगे तो इसको ट्रू वैल्यू ले लिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज, दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज, और ये हो गया अपना क्या? ट्रू वैल्यू। अब मुझे बताओ कि हर देयर विल बी एरर इन ईच मेजरमेंट, तो एरर इन ईच मेजरमेंट, error in each measurement is called absolute error, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर ना, तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट क्या होगा? पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? डेल्टा a1, डेल्टा a1 is simply a mean minus a1, a mean minus a1, all right। फिर डेल्टा a2 क्या रहेगा? a mean minus a2। उसी तरह से डेल्टा an क्या रहेगा? a mean माइनस an, ऑल राइट। सो देखो इतने सारे एरर्स मिल गए, तो सारे, तो देयरफॉर यू कैन से कि एरर्स क्या क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स कौन से हो गए? तो एब्सोल्यूट एरर्स कौन कौन है? a1, सॉरी a1 बोल दिया, डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, डेल्टा a4, डेल्टा a5, डेल्टा a6, डेल्टा a7, डेल्टा a8, डेल्टा a9, डेल्टा a10, डेल्टा a11, डेल्टा a12, डेल्टा a13, डेल्टा a14, डेल्टा a15, डेल्टा a16, डेल्टा a17, डेल्टा a18, डेल्टा a19, डेल्टा a20, डेल्टा a21, डेल्टा a22, डेल्टा a23, डेल्टा a24, डेल्टा a25, डेल्टा a26, डेल्टा a27, डेल्टा a28, डेल्टा a29, डेल्टा a30, डेल्टा a31, डेल्टा a32, डेल्टा a33, डेल्टा a34, डेल्टा a35, डेल्टा a36, डेल्टा a37, डेल्टा a38, डेल्टा a39, डेल्टा a40, डेल्टा a41, डेल्टा a42, डेल्टा a43, डेल्टा a44, डेल्टा a45, डेल्टा a46, डेल्टा a47, डेल्टा a48, डेल्टा a49, डेल्टा a50, डेल्टा a51, डेल्टा a52, डेल्टा a53, डेल्टा a54, डेल्टा a55, डेल्टा a56, डेल्टा a57, डेल्टा a58, डेल्टा a59, डेल्टा a60, डेल्टा a61, डेल्टा a62, डेल्टा a63, डेल्टा
डेल्टा A2 एंड सो ऑन टिल डेल्टा AM। तो इतने सारे एरर्स मिल गए ना, हर मेजरमेंट में तुमको एरर भी मिल गया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, एब्सोल्यूट एरर्स मिल गया। सो व्हाट इज द एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर? ठीक है, या we can call it final absolute error या फिर mean absolute error, doesn't matter, I'll call it mean or final absolute error। वो जो रहेगा, it is delta A mean is equal to सिग्मा ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि एक एरर में ज्यादा, एक एरर में कम है, तो तुम दोनों को ऐड करके जीरो एरर नहीं बोल सकते, देयर इज नो एरर एट ऑल, वो नहीं बोल सकते। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल एरर्स का एवरेज निकालो। ठीक है, मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन टिल मॉडुलस ऑफ डेल्टा AN whole divided by n। all right, so that is what mean or absolute error is। तो अब एक बात बताओ, यू जस्ट गो बैक, तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तुमने n रीडिंग्स ली, n रीडिंग्स लिए, उसका मीन निकाला, तो तुमको क्या मिला, यू विल गेट द ट्रू वैल्यू। और तुमने हर ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज का डिफरेंस निकाला, तो यू गॉट द एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। फिर उसका एरर निकाला, उसका उस एरर का मीन जो निकाला, तो यू गॉट द फाइनल एरर। सो व्हाट इज योर फाइनल रीडिंग? इसका फाइनल रीडिंग यू कैन से दैट the final reading will be final reading is simply what is your true value। तुमने, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट का एवरेज वैल्यू क्या है, इट इज A mean, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी A mean प्लस और माइनस मतलब क्या होगा, कि वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड व्हाट इज द एवरेज एरर, इट इज डेल्टा A mean। ऑलराइट, तो दिस इज योर फाइनल रीडिंग। तो ये हुआ आपका ट्रू वैल्यू, दिस इज योर ट्रू वैल्यू, एंड ये हो गया क्या, आपका एरर। ऑलराइट, तो ये चीज अपने इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल रीडिंग को। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द एरर? सॉरी, इसको मैं ट्रू वैल्यू नहीं बोलूंगा, आई शुड राइट इट एज द मेजर्ड वैल्यू। दिस इज योर आंसर, मेजर्ड वैल्यू, एंड उसमें जो एरर हो सकता है उसको अकाउंट में लिया। ठीक है, सो इसी को हम लोग ने ट्रू वैल्यू कंसीडर किया था, सो दैट यू कैलकुलेट डेल्टा ई। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट चीज जो मेरे को बताना, दैट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज सिंपली, एरर कितना है, डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय, इसमें एरर कितना है, सॉरी सॉरी, उसका जो मीन, उसका जो मेजर्ड वैल्यू कितना है, ए मीन, राइट? सो दिस इज रिलेटिव एरर, एंड द अदर थिंग इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज सिंपली रिलेटिव एरर इनटू 100। मतलब क्या होगा, ए मीन बाय डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इनटू 100। नाउ लेट मी टेल यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों को सेम माना जाता है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में, ऐसे भी जेई में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है,
where they have said कि the relative error in this measurement is 2%. मतलब वो कह क्या रहा है, बोला रिलेटिव है लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हो, परसेंटेज एरर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम हियर आई आल्सो लाइक टू शो यू वन मोर थिंग कि ये जो फाइनल रीडिंग है इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इसका रीडिंग रहेगा तुम्हारा, जो व्हाटएवर योर रीडिंग इज, दिस ए का वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन and less than or equal to what, a mean plus delta a mean। तो द बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने जो प्रीवियस केस में दिया था, ये देखो 4.2 उसका वैल्यू हो गया, 0.1 उसका एरर हो गया, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। देखो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4.2 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो कितना होगा, मिनिमम कितना होगा 4.1, मैक्सिमम कितना होगा 4.3। ऑलराइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। Okay, so I hope you have understood this case. Now I'd like you to solve one problem। जल्दी से सॉल्व करके दो। मैं तुमको कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि A1 का वैल्यू है 2.01, A2 का वैल्यू है 2.02, A3 का वैल्यू है 1.98 एंड A4 का वैल्यू है 1 पॉइंट, या फिर इसका वैल्यू है 1.99। ठीक है, मैं काम आसान कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। सो यू आर सपोज टू फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। चलो जल्दी करके बताओ। नो, ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विल फाइंड दी ए मीन, राइट। तो ए मीन क्या रहेगा, ए मीन वुड बी इन सबका मीन वैल्यू विच इज 2.01 प्लस 2.02 प्लस 1.98 प्लस 1.99 होल डिवाइडेड बाय क्या 4। सो यू कैन सी दैट कि इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, एंड टोटल 4 प्लस 4 8, 8 बाई 4 विच इज 2.00। 2.00 इज द ट्रू वैल्यू, इसी को ट्रू वैल्यू ले लेंगे। तो अभी डेल्टा ए निकालना है अपने को इंडिविजुअल टर्म्स में। तो डेल्टा A1 इज 2.00 माइनस 2.01 विच इज व्हाट, माइनस 0.1। डेल्टा A2 क्या रहेगा, 2.00 माइनस 2.02 विच इज माइनस 0.2। ठीक है, उसके बाद डेल्टा A3 इज 2.00 माइनस 1.98 विच इज 0.2, एंड डेल्टा A4 क्या रहेगा, 2.00 minus 1.99 which is 0.1। now here's the thing, अभी डेल्टा ए मीन निकालता हूं मैं, डेल्टा ए मीन निकालता हूं। अगर मैं सीधा इसका एवरेज निकालता हूं, देखो दिस वुड ऐड अप टू जीरो। डज दैट मीन कि एरर ही नहीं है, वही हो गया ना, गलती हो जाता है उसमें। तो दैट इज व्हाई वी टेक व्हाट, मॉडुलस। इसलिए हम लोग मॉडुलस लेके करते हैं। एरर तो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस लेके करें तो व्हाट डू यू हैव, 0.1। इसका मॉडुलस देखो 0.1 हो गया, प्लस 0.2 plus 0.2 plus 0.1 whole divided by 4। What is this value equal to? This is 0.6 by 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, दिस इज 0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.6 by 4 is 0.15, right? 0.6
0.15 हो गया इसका। एक सेकेंड, आई मेड सम मिस्टेक हियर, सॉरी। इधर मुझे जीरो और लिखना चाहिए था ना। एक और जीरो आता है, राइट? सॉरी अबाउट दैट। ये इधर 01, 02, 02, 01, इसमें भी 02। इसका वैल्यू क्या आया देखो, 0.015 आया, है ना? 0.015 आया। ठीक है। तो ठीक है, इसमें डेल्टा ए मीन ये आया। तो व्हाट इज योर रिजल्ट? अभी देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा। इसको लिखूंगा, ये जो रीडिंग है, मेरा रीडिंग है, फाइनल रीडिंग इस ए इज इक्वल टू, ए मीन कितना है, 2.00 प्लस और माइनस 0.015। ठीक है, दिस इज द रीडिंग। बट एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स आ गया, इसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स आ गए। यू कैन क्लियरली सी, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने मेजर किया उसका लीस्ट काउंट तो 0.01 है, और इसमें देखो 0.015 होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्रोक्सीमेट दिस। ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ के रूल्स अगर आपको पता है तो यू विल सी दैट 0.1 है, 1 के बगल में क्या है, 5 है, राइट? तो 5 है तो ये 1 देखो, दिस इज एन ऑड नंबर, तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो दिस इज 0.02 लेंगे। ऑलराइट। सो व्हाट इज ए? देयरफॉर ए इज 2.00 प्लस और माइनस 0.02, दिस इज योर ए। तो अभी अपना रिलेटिव एरर क्या रहेगा? या हाँ, रिलेटिव एरर इज सिंपली 0.02 बाय 2.00। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.01। दिस इज द रिलेटिव एरर। ऑलराइट। एंड परसेंटेज एरर अगर चाहिए तो जस्ट रिलेटिव एरर को 0.02 बाय 2.00 इंटू 100, मतलब 1% का एरर हो रहा है। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो, कि ये राउंडिंग ऑफ होगा क्योंकि ये इधर डेसिमल पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सच एग्जांपल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, स्पेशली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देख लेना। ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है। अब देखो इसमें, लेट्स से यू हैव मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, लेट्स से यू हैव 3 रीडिंग्स। R1 is equal to A1 plus delta A1, R2 is equal to A2 plus delta A2। ठीक है। एंड ठीक है, चलो 2 रीडिंग का ही लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट 2 रीडिंग्स ओनली। फाइन। तो 2 रीडिंग्स रहेगा, तो इन 2 रीडिंग्स के साथ क्या हो सकता है, मतलब दिस कुड बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम है, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी है सम, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सम। सम मतलब you have been asked what is R1 plus R2 कितना है। R1 plus R2 कितना है बोलूंगा, all you need to do is R1 plus R2 is simply, देखो ये A1 को और A2 को ऐड कर दो, A1 plus A2 ऐड कर दो, प्लस और माइनस, अच्छा सॉरी मैं इधर एक चीज भूल गया, इधर प्लस और माइनस लिखना चाहिए, प्लस और माइनस इसके एरर को भी ऐड कर दो।
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, सिंपल। ठीक है, एरर्स को भी ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस। डिफरेंस है लेट्स से कि तुमको बोल दिया R1 माइनस R2 कर दिया, ये कितना है पूछा। तो R1 माइनस R2 में देखना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। R1 माइनस R2 में इसका जो मीन वैल्यूज है ना A1 एंड A2, या फिर उसका जो ट्रू वैल्यू जो माना जा रहा है A1 एंड A2, उसका तो डिफरेंस ही निकालेंगे, A1 माइनस A2 लेकर प्लस और माइनस, बट एरर विल बी एडेड, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ही लेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ही लेंगे। समझ में आ रहा है? देयर इज अ रीजन फॉर इट, मे बी आगे के किसी क्लास में मैं समझा दूंगा इस चीज को, बट अभी के हिसाब से तुम बस इतना याद रखना कि सम हो या डिफरेंस हो, उसका मीन वैल्यू का सम या डिफरेंस कर लेना, बट एरर इज ऑलवेज एडेड, उसका पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर देना। समझ गए? ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। नाउ अगर मान लो कि दूसरा, ओके नेक्स्ट कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मैं बोल दिया तुमको कि R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 कितना है। ठीक है, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग, लेट से कि लेट A बी इक्वल टू R1 इंटू R2, बस ऐसे ही, मतलब कुछ भी एक वैल्यू दे दिया ये करके, ऑलराइट। इधर से हम लोग ये लिखेंगे कि डेल्टा A बाय A इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, ऑलराइट। ये इधर से, अभी देखो इस चीज को समझना, डेल्टा ए इज द एरर इन द प्रोडक्ट, ए इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ए इज द प्रोडक्ट, ये वैल्यू एज इट इज इधर प्लग इन करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड इसमें जो ए रहेगा, इनफैक्ट इसमें जो ए है दिस इज एक्चुअली A1 इंटू A2, ये जो है ना A1 और A2 का है उसका प्रोडक्ट रहेगा, ऑलराइट। इधर से ही आया, फाइन। So this is what you do in the product, and finally you will get what, A1 into A2, इनको मल्टीप्लाई कर देना, एंड इसका जो डेल्टा A1 और इस डेल्टा R1 और डेल्टा R2 जो है, व्हाट इज डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2, इसको एक काम करता हूँ, आई शुड राइट दिस क्लियरली, कि इसमें एक सेकंड, ये डेल्टा R1 का जो एरर है, दिस इम्प्लाइज, एक सेकंड सॉरी, दिस इम्प्लाइज कि डेल्टा A बाय A इज इक्वल टू व्हाट इज एरर इन R1, R1 में एरर क्या है, डेल्टा A1, ऐसे लिखेंगे डेल्टा A1 बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, इट इज A1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R2 मतलब एरर इन R2 क्या है, इट इज डेल्टा A2, डेल्टा A2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द एरर इन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, इट इज A2, ऑलराइट। तो ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, नाउ ओके, सो एक काम करते हैं, यू आई एम सीइंग दैट यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन हियर, तो लेट्स जस्ट इसको, इसमें मैं डायरेक्टली यही चीज लिख देता हूँ कि दिस राइट हियर, इसको ए मान लिया, ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा A1 बाई A1, और ये डेल्टा A2 बाई A2 हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन। तो डिवीजन में मतलब क्या है कि यू वुड बी आस्क्ड कि R1 बाय R2 का वैल्यू कितना रहेगा।
ठीक है, तो लेट आर सॉरी लेट ए इज इक्वल टू R1/R2। ठीक है, R1/R2 अगर मैं बोल रहा हूँ बेसिकली मतलब उसका क्या रहेगा, हियर यू शुड अंडरस्टैंड लाइक आई सेड अर्लियर कि ये जो A है, A इज सिंपली हियर A1 इंटू A2। ठीक है, A1 इंटू A2 मतलब जो रीडिंग्स के वैल्यूज है उसका हम लोग प्रोडक्ट लेंगे। इस केस में क्या लेंगे अपने, इसका डिवीजन लेंगे, ऑलराइट। बट इसमें जो एरर होगा परसेंटेज, इसका जो रिलेटिव एरर्स के बारे में बात करें, इफ यू कैन सी हियर, इसमें हमने क्या किया, रिलेटिव एरर्स इन मेजरमेंट ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ए बाय ए इज अगेन गोइंग टू बी डेल्टा A1/A1 प्लस नॉट माइनस। ठीक है, ये दिस इज गोइंग टू बी प्लस ओनली, प्लस डेल्टा A2/A2। हियर ये ए जो रहेगा व्हाट इज दैट, A is simply A1/A2। Okay, A will be A1/A2। This is the basic idea इसका। ठीक है, नाउ अगर मान लो कि प्रोडक्ट भी है पावर भी है, इस तरह से दे रखा है, देन व्हाट डू वी डू। ओके, तो प्रोडक्ट एंड अच्छा, बिफोर आई डू दैट, आई हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ये जो सिंपल पार्ट है, ये चार ऑपरेशन समझ में आ गया क्या? ओके, सो द नेक्स्ट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का मीनिंग क्या हो गया कि तुमसे पूछ लिया कि 1/R1 प्लस 1/R2, इसका इसमें क्या एरर रहेगा। ठीक है, सो इसको इसको देखो कैसे करेंगे। लेट से लेट 1/A इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इधर से अगर तुम सॉल्व करते हो, दिस इंप्लाइज डेल्टा A/A² इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर। सॉरी, R1 नहीं लिखूंगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो इसमें डेल्टा A1/A1 स्क्वायर प्लस डेल्टा A2/A2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। यू कैन क्लियरली सी ये भी डिफरेंशिएशन से ही आया है। व्हेन यू डिफरेंशिएट 1/A, तो 1/A स्क्वायर आता है ना, -1/A² करके आता है, तो उधर से आया हुआ है। ऑलराइट, इसमें यू कैन सी दैट व्हाट इज ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इधर से कैलकुलेट होगा, वेर a is 1/A is simply what, 1/A1 plus 1/A2। All right, you can do that. uh, Now general case, general case अगर मैं बोलूं, जनरल केस में क्या होगा, लेट्स से कि देर आर थ्री क्वांटिटीज। ठीक है, जनरल केस बोल रहा हूँ, देर आर थ्री क्वांटिटीज। एक है x विच इज x प्लस डेल्टा x, प्लस और माइनस सॉरी। फिर दूसरा है y विच इज y प्लस और माइनस डेल्टा y। फिर z है विच इज z प्लस और माइनस डेल्टा z। ओके, ना अभी तुमसे यह पूछा गया है कि एक क्वांटिटी है, वॉट एवर दिस फिजिकल क्वांटिटी इज r, विच इज x रेस टू p, y रेस टू q बाई z रेस टू r। ठीक है, पी क्यू आर, या फिर कंफ्यूजन हटा था तो ए बी सी लिख देता हूँ, आर आर का कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, ए बी सी, ए बी एंड सी। ऑल राइट, तो आर का वैल्यू क्या रहेगा, आर का जो मीन वैल्यू रहेगा,
या ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे करेंगे अपने आर का? आर का जो ट्रू वैल्यू रहेगा वो आर इज गोइंग टू बी एक्स के बदले क्या आएगा, ये समझ गए ना, इसका जो वैल्यू रहेगा वो एक्स, वाई के बदले ये वाला वाई, और जेड के बदले ये वाला जेड आएगा। मतलब एक्स रेस टू ए वाई रेस टू बी बाई जेड रेस टू सी। ये तुम प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसका जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसका एरर निकालने के लिए व्हाट यू डू इज कि इसका जो परसेंटेज या रिलेटिव एरर होगा डेल्टा आर बाय आर इज सिंपली गोइंग टू बी, इसका जो पावर है ना उसको आगे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस वाई का क्या है, पावर बी है, तो बी इंटू डेल्टा वाई बाय वाई प्लस सी इंटू डेल्टा जेड बाई जेड। तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, डेल्टा आर मिल जाएगा। ये आर का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, आर एच एस का सारा वैल्यू पता है, एंड ये डेल्टा आर मिल जाएगा, एंड देन योर फाइनल वैल्यू इज, फाइनली यू कैन राइट आर प्लस और माइनस डेल्टा आर। ओके, so that was errors, all right.